सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु तत्समात् दीक्षादपि वर्तमान गहेंद्र चारय कथयत फलानी। मित्रों, यह श्लोक फल दीपिका के 288 नंबर पेज में दिया हुआ है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के गोचर को लेकर। तो गोचर में कोई ग्रह रहेगा तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों, इस पे तो बहुत सारे वीडियो हैं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लग्न पर देख लीजिए ऐसे वैसे। लेकिन मैं यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि गोचर में कोई ग्रह किस भाव में, किस राशि में रहेगा तो आप कैसे उसे फलित कर पाएंगे कि आपकी कुंडली पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में आपके जीवन में क्या घटना दुर्घटना होगी, इसकी चर्चा, इसकी मतलब आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बारे में विचार कर सकते हैं और बिल्कुल सटीक जान सकते हैं कि फलाना ग्रह किस राशि में मूवमेंट कर रहा है तो आपकी जन्म कुंडली पर उसका क्या इफेक्ट होगा और आपकी जन्म कुंडली पर कितना असर पड़ रहा है। शुभ घटना घटेगी, अशुभ घटेगी, बिल्कुल आसानी से फलित कर पाएंगे यह वीडियो देखने के बाद, क्योंकि बहुत ही सटीक और ज़बरदस्त फलित यहाँ आपको बता रहा हूँ। ग्रहों के गोचर को यहाँ फलित करने का नियम बता रहा हूँ और यह फल दीपिका और साथ में मेरा पर्सनल अनुभव भी इसमें शामिल होगा, जिसके आधार पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे बेस्ट नियम है गोचर को देखने का। इससे पहले आप सभी से अनुरोध जरूर होगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अन्य लोगों को मदद भी दें। मित्रों, सबसे सटीक नियम है गोचर को फलित करने का। जिस जन्म राशि जो है आपकी, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं, उसको लग्न बना लीजिए और ग्रहों का गोचर जिस प्रकार है उस प्रकार से आप नोट कर लीजिए और बिल्कुल सटीक आप फल कथन कर पाएंगे गोचर का उसके हिसाब से। तो चलिए इसकी चर्चा हम करते हैं। सभी ग्रहों के गोचर को बता रहा हूँ, शुभ और अशुभ स्थिति, कहाँ कौन से ग्रह होंगे तो शुभ होंगे, वेद उनका बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो ग्रहों के शुभ स्थान गोचर को ध्यान से सुनिए। जन्म राशि से 11वें स्थान में सब ग्रहों का गोचर शुभ होता है, सारे ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। अतः अब मैं ग्रहों के प्लेसमेंट को बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिए। सूर्य आपके जन्म राशि से, मतलब कि जहाँ चंद्रमा हो वहाँ से 3, 6, 10, 11 भाव में चंद्रमा 1, 7, 3, 6, 10 और 11 भाव में, मंगल 3, 6, 11 में, बुध 2, 4, 6, 8, 10 और 11 में, गुरु 2, 5, 7, 9 और 11 में, शुक्र 6, 7 और 10 को छोड़कर शेष 9 भावों में, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12 इन भावों में शुक्र शुभ होता है। शनि जन्मकालिक राशि से 3, 6, 11 में व राहु केतु सूर्य के समान 3, 6, 10 और 11 में शुभ फलदायक होते हैं। अर्थात जन्म राशि से इन ग्रहों को का उक्त भावों में गोचर करना मंगल कारक होता है। यह चीज़ भी वर्णित है फल दीपिका में और यहाँ पर्सनल अनुभव भी यह कहता है। मित्रों, जो भी चीज़ें बताई गई हैं वहाँ वह ग्रह कारक होते हैं। हर वीडियो में भी मैं आपको शेयर करता हूँ, इसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये ग्रह कारक होते हैं जो बुक में बताया गया है, उस पर पर्सनल अनुभव मैं आपको साथ में शेयर करूँगा। तो चंद्रमा की जन्मकालिक राशि को लग्न मानकर सभी ग्रहों को उनके तत्कालिक स्थानों में रखकर गोचर कुंडली बन जाती है। मित्रों, चंद्रमा जन्मकालिक चंद्रमा जहाँ हैं उसको राशि को लग्न मान लीजिए और सभी ग्रहों को तत्कालिक प्रभाव में स्थान में रख दें तो आपकी गोचर की कुंडली तैयार हो जाती है। चलिए आगे समझते हैं। बिल्कुल क्लियर और करूँगा, हर चीज़ आपको बोर्ड पर भी कुछ चीज़ें समझा दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। सामान्य नियमानुसार शुभ भाव बता दिए गए हैं। आगे के इस सामान्य नियम का अपवाद बताया जा रहा है, अर्थात ग्रहों के जो शुभ स्थान बताए गए हैं उस स्थान समुदाय की टक्कर के कुछ भाव ऐसे भी हैं जिनमें अन्य ग्रह रहने से शुभ स्थानगत ग्रह भी अपना गोचर
सही नहीं कर पाता। ऐसे स्थानों को वेद स्थान कहते हैं मित्रों। यह चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष निकलता है कि उक्त शुभ स्थान तभी शुभ फल देंगे जब इनके वेद स्थानों में कोई अन्य ग्रह न हो। अतः गोचर में सदैव शुभ स्थानों के साथ वेद भी अवश्य देखना चाहिए। वेद के बिना गोचर फल करना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सूर्य का वेद स्थान समझिए। 3, 6, 10, 11 स्थानों में सूर्य शुभ फल देता है। मित्रों, यहाँ मैं आपको बोलकर समझा रहा हूँ, बाद में 3-4 ग्रहों को बोर्ड पर भी समझा दूंगा, वेद स्थान और शुभ स्थान को समझा दूंगा, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप नोट कर लीजिए, बोर्ड पर भी लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा, तो हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सूर्य का वेद स्थान समझिए। 3, 6, 10, 11 स्थानों में सूर्य शुभ फल देता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह शुभ फल तभी होगा, शुभ फल अपना तभी दे पाएगा जब 5, 9, 4, 12 भावों में कोई ग्रह न हो। शनि होने से शुभ फल स्थगित नहीं होता है, यह ध्यान दीजिएगा। तृतीयगत सूर्य जब तभी शुभ फल देगा जब नवम में शनि रहित कोई ग्रह न हो। षष्ठ स्थान में स्थित सूर्य तभी शुभ फल देगा जब 12 में कोई शनि रहित ग्रह न हो। इसका ध्यान देना है आपको, बोर्ड पर आगे समझाने वाला हूँ। इसी तरह दशम या चतुर्थ स्थान व एकादश का पंचम स्थान वेद स्थान है, यह ध्यान दीजिएगा। पिता पुत्र का भेद नहीं होता। सूर्य का पुत्र शनि है तथा चंद्रमा का पुत्र बुध है। अतः सूर्य या चंद्रमा के वेद स्थानों से में यदि क्रमशः शनि व बुध हो तो यह शनि बुध के वेद स्थानों में क्रमशः सूर्य व चंद्र हो तो वेद नहीं करते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। वेद होने पर ग्रह अपने शुभ फलों को स्थगित कर देता है। इसका आशय यह नहीं कि वेद स्थानों में ग्रह होने पर शुभ ही अशुभ हो जाएगा, शुभ ही अशुभ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। सूर्य के वेद स्थानों में यदि राहु केतु हो तो भी शुभ फल स्थगित नहीं होता है, यह ध्यान दीजिए मित्रों, क्योंकि राहु केतु को भी शनि की तरह ही समझा जाता है। आगे समझते हैं चंद्रमा का वेद स्थान। 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों में चंद्रमा शुभ तभी होगा जब 5, 9, 12, 2, 4, 8 स्थानों में बुध रहित कोई ग्रह न हो। अर्थात बुध रहे तो कोई वेद नहीं माना जाएगा। यदि वेद स्थानों में कोई ग्रह हो तो चंद्रमा अपने शुभ फल को स्थगित कर देगा और अपना अशुभ फल देना स्टार्ट कर देता है। बुध से चंद्रमा का वेद नहीं होता, यह बात पीछे कही जा चुकी है। अर्थात प्रथमगत चंद्रमा तभी शुभ होगा जब पंचम में बुध के अलावा कोई ग्रह न हो। बुध हो या न हो तो दोनों ही स्थितियों में शुभता बनी रहेगी। इसी तरह सब भावों के विषय को समझें। आगे मैं बोर्ड पर इसको समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको, पहले नोट करते जाइए। मंगल का वेद स्थान समझिए। 3, 6, 11 में शुभ मंगल तभी शुभ होगा जब 12, 9, 5 में कोई ग्रह न हो। शनि भी 3, 6, 11 में शुभ तभी होगा जब क्रमशः 12, 9, 5 में सूर्य रहित कोई ग्रह न हो। यहाँ यह बात विशेष है कि राहु केतु के भी गोचर व वेद स्थान शनि या मंगल की तरह ही होते हैं। अर्थात शनि मंगल राहु केतु के गोचर व वेद स्थान समान ही हैं। बुध के वेद स्थान समझें। बुध 2, 4, 6, 8, 10 और 11 भाव में शुभ तभी होगा जब क्रमशः 5, 3, 9, 1, 8, 12 में चंद्रमा के अलावा कोई ग्रह ना हो। अर्थात बुध चंद्र का परस्पर वेद नहीं होता। गुरु का वेद स्थान समझें। गुरु 2, 5, 7, 9, 11 में शुभ होगा, लेकिन तभी होगा जब क्रमशः 12, 4, 3, 10, 18 स्थानों में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। गुरु का सबसे वेद होता है। गुरु का सबसे वेद होता है, इसलिए इन स्थानों पर कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। शुक्र का वेद स्थान समझे। शुक्र के शुभ गोचर स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 5, 8, 9, 11, 12 कहे गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12 कहे गए हैं
शुक्र का शुभ स्थान। लेकिन ये तभी शुभ है जब क्रमशः 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 3, 6 में कोई ग्रह न हो, नहीं तो ये अशुभ हो जाएगा। अब मित्रों, आपको समझ आ गया होगा कि कौन से ग्रह शुभ होते हैं और उनका वेद स्थान कहाँ है। अब मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ वेद के बारे में, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे बोर्ड पर समझाने के बाद कि गोचर को कैसे अब फलित करना है। थोड़ा सा बस समय लगेगा, उसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे देखना है। चलिए बोर्ड पर समझते हैं। आइए मित्रों, वेद चक्र को समझते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया था उसको समझते हैं कि कैसे अपना कोई ग्रह शुभ फल देता है गोचर में। तो यह शुभ स्थान हुआ, यह वेद स्थान हुआ, यह गुरु का है, यह शुक्र का है, यह बुध का है। तीनों का समझा देता हूं तो आप सभी का समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल स्पष्ट समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ स्थान जैसे गुरु का हम देख रहे हैं, तो गुरु शुभ स्थान गुरु का कहा जाता है 2, 5, 7, 9, 11 इन भावों में गुरु गोचर में हो तो अब आपके जन्म कालिक राशि से इन भावों में हो तो आपको शुभ फल देता है, बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा, गोचर में श्रेष्ठ फल देगा। लेकिन वैध स्थान, जब आप वेद स्थान देखेंगे तो 12, 4, 3, 10 और 8 इन स्थानों पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तभी गुरु अपना शुभ फल देंगे। कहने का मतलब है कि आपके जन्म कालिक राशि से दूसरे भाव में अगर गुरु हो तो द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर पंचम भाव में हो तो चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। सप्तम में हो तो तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। नवम में हो तो दसम में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। एकादश में हो तो अष्टम में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तभी गोचर में गुरु आपको अपना शुभ फल देंगे। यह आप समझ गए। चलिए शुक्र का समझा देता हूँ। शुभ स्थान शुक्र का मैं आपको बता चुका हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12। लेकिन वेद स्थान है, अगर गुरु 1 में है तो अष्टम में कोई ग्रह न हो, द्वितीय में है तो सप्तम में न हो, तृतीय में है तो आपके लग्न में कोई ग्रह न हो, चतुर्थ में है गोचर में जन्म कालिक राशि से तो दसम में कोई ग्रह न हो, पंचम में है तो नवम में न हो, अष्टम में है तो पंचम में कोई ग्रह न हो, नवम में है तो एकादश में कोई ग्रह न हो, एकादश में है तो तृतीय में कोई ग्रह न हो, द्वादश में है तो छठवें भाव में कोई ग्रह नहीं हो, तभी अपना शुभ फल देंगे गोचर में शुक्रदेव। इसके बाद मित्रों यहाँ आ जाइए बुध पर। तो बुध देव का शुभ स्थान है 2, 4, 6, 8, 10, 11। आपके जन्म कालिक राशि को चंद्रमा को लग्न में बैठाएंगे तो वहाँ से दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर में शुभ फल देंगे बुध देव। लेकिन यहाँ शुभ स्थान हो गया ये, लेकिन वैध स्थान है, वेद स्थान इनका है 5, 3, 9, 1, 8, 12। इन स्थानों पर चंद्रमा अगर हो तो यह वेद दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा के अलावा कोई और ग्रह हो तो यह वेद स्थान माना जाएगा और आपका बुध जो है वो आपको नेगेटिव फल देने के लिए यहाँ बाध्य हो जाएंगे। तो अगर द्वितीय में है तो पंचम में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा हो कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थ में है तो तृतीय में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, चंद्रमा हो कहीं भी तो चलेगा, यह एक बार बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। छठवें में हो तो 9 में कोई ग्रह ना हो, 8वें में हो तो 1 नंबर में कोई ग्रह नहीं हो, दसम में है तो 8वें में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, एकादश में है तो द्वादश में कोई ग्रह नहीं हो, तो बुध देव आपको अपना शुभ फल देंगे। लेकिन 5, 3, 9, 1, 8, 12 में चंद्रमा हो तो उससे दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यह मित्रों क्लियर हो गया होगा। गुरु का, शुक्र का, बुध का मैंने तीनों का आपको बता दिया है कि यहाँ जैसे कोई ग्रह शुभ है तो उसके इस भाव में अगर कोई ग्रह होगा तो वह गोचर में अपना शुभ फल देता है। यह आप अपनी कुंडली पर आसानी से देखकर अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर चीज़ आप हर घटना को यहाँ फलित कर लेंगे कि आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। मित्रों मैं कोशिश में हूँ कि आपको सारे ग्रहों का गोचर में रिजल्ट बता दूँ, 1 नंबर से 12 नंबर तक हर ग्रह का, मेष मतलब कि सूर्य, चंद्र, जितने भी ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सबके बारे में आपको, राहु, केतु, सबके बारे में गोचर में रिजल्ट बता दूं कि किस भाव में होंगे तो गोचर में कैसा फल देंगे। वो मैं कोशिश करूंगा मित्रों कि 1 या 2 वीडियो के बाद आपको वो चीज़ बता दूं। थोड़ा सा हो सकता है 2-3 एपिसोड चल जाए। तो गोचर का यह नियम बहुत ज़रूरी था, वो अभी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। तथा
नक्षत्रों पर भी हम चर्चा करेंगे। उसका एक डिटेल सीरीज शुरू करूंगा जिसमें नक्षत्र वाइज भी आपको बताऊंगा। तो चलिए मित्रों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को लाभ हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।